गुड इवनिंग। ये कौन है? रवि, जिन्होंने ऐसा आइकॉन लगाया है। विवेक। अच्छा, नया। लोगों को पता नहीं है डीपी खुद का लगाना है। रवि, रोल नंबर 38। यस और मैम। आप अपना खुद का डीपी लगाइए। और नेक्स्ट क्लास में लगाएंगे। फॉर्म, कॉलेज यूनिफॉर्म अगर नहीं है तो फिर अपना डीपी जो है वो लगाओ। ओके। सो लास्ट डे हम लोग क्या कर रहे थे बताओ? पैराबोला डिस्कस कर रहे थे ना। कुछ ऐसा टर्म्स है पैराबोला में जो नहीं समझ आया है? जो जो डिस्कस किया था सब कुछ क्लियर है? यस मैम। तो अगर हमारे पास इक्वेशन गिवन होगा तो हम लोग उसका सारा पॉइंट्स वर्टिसेस जितना भी 6-7 टर्म है डिफाइन करने के लिए वो सारा निकाल सकते हैं। चलो ठीक है, देखते हैं। एक क्वेश्चन है, सॉल्व करके देखिए तो ज़रा। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 16y माइनस 16y। इसमें जो भी वर्टिसेस जैसे हम लोग सॉल्व करते थे, आपको याद है ना क्या क्या टर्म्स निकालते थे? हम लोग टर्म्स निकालते थे पैराबोला का। फोकस, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। ये 6 आइडेंटिटी जो भी है ये आपको कैलकुलेट करना है फॉर दिस गिवन इक्वेशन। कैलकुलेट करके देखो तो क्या आता है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 16y, ये हमारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला है। और इससे हम लोगों को वो सारी आइडेंटिटीज निकालनी है। सबसे पहले मुझे कोई ये बता सकता है ये किस तरह का पैराबोला बनेगा? राइट हैंड पैराबोला, लेफ्ट हैंड पैराबोला, अपवर्ड पैराबोला या डाउनवर्ड पैराबोला? डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, चलो इसके बाकी सारे ऑर्डिनेट्स जो भी हैं, जो भी इसका फॉर्म सॉल्व होके आता है इक्वेशन, जो भी इक्वेशन पॉइंट्स, वर्टेक्स, लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, इक्वेशन ऑफ लेटस रेक्टम, सारा टर्म्स डिफाइन करो तो क्या आता है?
बताइए, बन गया? यस मैम, बन गया। क्या क्या आ रहा है बताइए। फोकस 0 -4। ठीक है, फोकस हमारा 0 एंड -4 हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स का एक्सेलेरेशन y + 4 = 0। लेटेस्ट डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहे हैं। यस। चलो, डायरेक्ट्रिक्स क्या आ रहा है? y इज इक्वल टू y + 4 = 0। y + 4, so that means simply y is equal to -4 लिख सकते हैं। y is equal to यस मैम। and y + 4 is equal to 0। अगर ये y + 4 है तो हमारा दूसरा एक सेक्टम का वो y -4 ऑटोमेटिकली, सो दिस टर्म इज वर्टेक्स क्या होगा? व्हाट इज वर्टेक्स? 0 0। ये 0 0 हो गया। नेक्स्ट, कितने क्वांटिटीज हम लोगों ने निकाला है? 3 टर्म्स, 4 टर्म्स निकाला है। बाकी का 2 क्या बचा? 4a। लेटेस्ट सेक्टम क्या होगा? वो सिंपली यही होता लेटेस्ट है 16। y + 4 = 0। सिंपली -16 यही होगा ना, 4a। सो a इज -4 और 4 से मल्टीप्लाई करो, -16, ये हो जाएगा लेटेस्ट सेक्टम। यस, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टर। हाँ, लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम की बात कर रहे हैं। इक्वेशन, लेटेस्ट सेक्टम का इक्वेशन तो यही निकाल दिए ना हम। ये इसका, यस मैम। ये तो निकाल चुके, तो अब लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम ही की ही बात करेंगे ना। चलो, यस मैम। सारा टर्म्स हमें मिल गया। ठीक है, अब देखिए, अभी तक जो हम पढ़ रहे थे पैराबोला, इसमें था टर्म आइदर लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ऐसा कुछ पैराबोला का फॉर्म मिल रहा था। अगर ऐसा था तो हमारे पास एक टर्म बहुत आसानी से मिल जाता था। जैसे मान लो अगर यहाँ है तो फोकस हमेशा x का कुछ पर्टिकुलर वैल्यू होगा, y 0 हो जाएगा। यहाँ आओगे तो y का कोई वैल्यू होगा, x 0 हो जाएगा। यहाँ जब आओगे तो x -x कुछ मिल जाएगा, x का वैल्यू मिलेगा और y 0 हो जाएगा। सिमिलरली ऐसा कुछ वहाँ होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा सिचुएशन ना हो, सपोज आप ये एक्सेस हो और पैराबोला कहीं यहाँ बन रहा हो, इन दैट केस फोकस क्या होने वाला है? कुछ यहाँ होगा। अब ये जो फोकस है वो देखिए, कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर पॉइंट, इधर से हम ये आ रहे हैं और इधर से आपका ये पॉइंट आ रहा है, ये पॉइंट फोकस डिटरमाइन कर रहा है। ठीक है, यही है ना, ये हमारा फोकस डिटरमाइन कर रहा है। और इस फोकस के हिसाब से आप जानेंगे कुछ डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है नहीं है, वैसा कुछ सॉल्व करने वाले हैं। या फिर अगर इसी इक्वेशन को हम ऐसे कुछ डाल लें, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, जो आपको 2 तरीका है, या तो आप ऐसे इमेजिन करके सॉल्व करो उसके अकॉर्डिंग, या फिर ऐसा कर लो, यहाँ मुझे सपोज एक्स एक्सिस का वैल्यू नहीं पता और एक्स एक्सिस इसे हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अगर इसको एक्स एक्सिस कंसिडर ना करें तो देखो ये जो वैल्यू होगा दैट इज x नॉट y नॉट। किसको ले रहे हैं x नॉट y नॉट? इस पर्टिकुलर फोकस को। और यहाँ से आपको पता है ये पर्टिकुलर पॉइंट कोई है जो P है। सपोज दिस इज फोकस, दिस इज P, ये जो P पॉइंट है दैट इज x1 एंड y1, ये हमारा पॉइंट है। ये 2 पॉइंट मिल गया, x नॉट y नॉट, x1 y1। और आपको सपोज ये डायरेक्ट्रिक्स है अगर, तो इस डायरेक्ट्रिक्स से इस डिस्टेंस का इक्वेशन आपको पता है, जो हम लोगों ने शुरुआत में डेफिनेशन में ही सीखा था। सपोज दिस पॉइंट इज m, जो हम मान के चल रहे थे, तो हमारे पास जो टर्म आता है वो क्या आता है? फोकस का जो टर्म है, मतलब इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है फोकस का, दैट इज इक्वल टू PS, आपका PS/PM
दैट इज इक्वल टू 1। ये हमने पढ़ा था, यही रेशियो है ना डिस्टेंस का, तभी ऐसा ही यस मैम, यस मैम। हमारा पैराबोला फॉर्म करेगा। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं पी एस इज इक्वल टू पी एम। और अगर मान लो इसी में हम स्क्वायर टर्म ले लें तो इसका भी स्क्वायरिंग और इसका भी स्क्वायरिंग करके ऐसे निकाल सकते हैं। अब जरा मुझे बताओ, ये एक्स कोऑर्डिनेट मैंने कहा एक्स एक्सिस पे नहीं है, इसलिए कह दिया कि एक जनरल इक्वेशन मिल जाए। जनरल इक्वेशन मिलने से क्या होगा, ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है उस पॉइंट से इस पॉइंट का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। कैसे देखो, पी एस जो है, पी एस ये पर्टिकुलर पॉइंट है, इसका डिस्टेंस क्या होगा, आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट है, लिख सकते हैं x1 माइनस x0, दिस टर्म का स्क्वायर प्लस साइन y1 माइनस y0 का स्क्वायर। ठीक है, और दिस इज इक्वल टू पी एम। आपको पता है कांस्टेंट रेशियो सेम होता है, तो पी एस पी एम। मान लो यहाँ पे जो मानना क्या है, यहाँ होता ही है ना, ये जो पॉइंट होता है वो क्या होता है हमारा वर्टेक्स। ये जो वर्टेक्स पॉइंट है इसमें ये डिस्टेंस, दिस डिस्टेंस इज व्हाट, बताइए तो मुझे, ये डिस्टेंस क्या है, ये x1 का पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस आप लिख सकते हैं x1, क्योंकि ये डिस्टेंस क्या है x1 है। और ये डिस्टेंस क्या होता है, दिस इज इक्वल टू दिस x0, तो इसको आप x0 लिख सकते हैं। सो ये जो डिस्टेंस होगा pm, दैट कैन बी रिटन एज x0 प्लस x1 प्लस x0 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी चीज को मुझे जरा बताइए सिंप्लीफाई करके क्या रिजल्ट आता है। अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab के फॉर्म पे इसको ब्रेक करो। ठीक है, यहाँ जब आप ब्रेक करेंगे तो यहाँ x1 स्क्वायर प्लस x0 स्क्वायर आएगा, जो इधर भी x0 स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा -2x x0। ठीक है, यहाँ पे अगर इस टर्म को सॉल्व करो तो इस टर्म का कोई भी टर्म कैंसिल नहीं होने वाला, तो आप इसको एज इट इज छोड़ दो। मान लीजिए y1 माइनस y0 एज इट इज छोड़ दीजिए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर ये हम टर्म ऐसे ही छोड़ दें और इधर अगर सॉल्व करो, इधर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, x1 का स्क्वायर x0 का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सो दिस इज प्लस 2ab है, तो सिंपली 2x x0 ये आप लिख सकते हैं। सो अगर ऐसा लिखेंगे x1 x0, तो यहाँ क्या हो जाएगा, दिस टर्म, इसको हम इधर अगर लेके चले हैं, ये नेगेटिव है तो इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, जो एक्सप्रेशन आएगा दैट इज y माइनस y0 का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2x x0 है यहाँ, तो 2x x0 है, इधर से इधर 2 गया तो हो जाएगा 4x x0 x1 x0। ठीक है, अगर इसी डिस्टेंस को आप थोड़ा सा चेंज कर लो, थोड़ा सा चेंज हम क्या कर रहे हैं देखिए, 4x0 का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस जो है हम लोग कंसिडर करते थे, मान लीजिए ये डिस्टेंस कभी भी फोकस है तो ये डायरेक्टेड से कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग a मान रहे थे, तो यहाँ हम चाहे तो लिख सकते हैं x1 को लिख सकते हैं a और x0 को a लिख सकते हैं, एंड x1 को अगर हम चाहें तो ये पर्टिकुलर पॉइंट या फिर आप पूरा टर्म ऐसे लिख लो, ये जो डिस्टेंस है x1 माइनस x0 ये लिख सकते हैं। तो अगर हम चाहें तो क्या कर रहे हैं, ये जो इक्वेशन हमारा पैराबोला का था, आपको याद होगा, कंपेयर करो इस चीज को, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax था,
और इसको हम लोगों ने क्या किया है चेंज, जरा देखिए, y जो था y माइनस वाई नॉट कर दिया है, इधर x माइनस एक्स नॉट कर दिया है। ये करने से फायदा क्या हो रहा है कि अगर सर्किल किसी एक्सिस पे होगा, ये पॉइंट जीरो हो जाता है जो दूसरा पॉइंट है, तो हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा पॉइंट जीरो नहीं होता, आइदर वो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे लाई नहीं करेगा, तो हमें ये पॉइंट कैलकुलेट करके निकालना होगा। और वो पॉइंट जो निकालेंगे हम, वो क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स होगा। तो उसको हम लोगों को सिंप्लीफाई करके रिजल्ट निकालना पड़ेगा। तो अगर हम चाहें तो हम इस टर्म में भी इस फॉर्मूला को अगर यूज करें, वाई स्क्वायर माइनस सॉरी वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस एक्स नॉट का एक्स नॉट, तो ये जो रिजल्ट है वो ज़्यादा जनरल केस देगा एज कंपेयर टू हम लोग जो ये यूज करते थे। ये हम लोगों ने कब सॉल्व किया था, जब हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो हमें पता है कि ये जो डिस्टेंस है वाई वाला पोर्शन जो है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर वो एक्स एक्सिस पे नहीं लाई करे, इन जनरल हम निकाल रहे हैं, सपोज यहाँ कहीं लाई करे, तब जो रिजल्ट में चेंज होगा वो इसके बेसिस पे आप ज़्यादा आराम से सॉल्व कर सकते हैं। मान लो पैराबोला अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे बनता है तो ये आ गया, जैसे मान लो यहाँ बना तो आप ऐसे निकालोगे। सपोज पैराबोला इधर फॉर्म हो रहा है, जो वर्टेक्स होगा ये पॉइंट इधर होगा, इधर से आप ऐसे निकालोगे, डिस्टेंस निकालोगे, ये कॉमन डिस्टेंस होगा, तभी सॉल्व करेंगे। तो ये पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या होगा, फोकस। फोकस क्या होता है, फोकस से पैराबोला का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस आपको निकालना होगा। तो ये पर्टिकुलर पॉइंट पता है, मान लो कोई पर्टिकुलर पॉइंट 3 4 ऐसा कुछ दिया हो, -3 -4 बिकॉज थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो -3 -4 यहाँ दे दिया, ये पॉइंट कुछ होगा, तो आप इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको पता चल जाएगा ये क्या है। अब ये पता चलेगा तो आपको इससे ये भी पता चल जाएगा कि वर्टेक्स का डिस्टेंस क्या है यहाँ से, क्योंकि वर्टेक्स कहीं यहीं पे पड़ा हुआ है, और इस वर्टेक्स से ये डिस्टेंस पता है और आपको ये पता है, तो डायरेक्ट्रिक्स इससे पीछे जाएंगे तो हम लोगों को यहाँ मिल जाएगा, ये पता चल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम ये इक्वेशन का फॉर्म यूज करते हैं तो उससे आपको किसी भी पॉइंट पे जो रिजल्ट है वो आराम से मिल जाएगा। अब देखो, इसी चीज को एक टर्म हम ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपको फोकस दिया हुआ है, फोकस का कोई पर्टिकुलर पॉइंट दिया है, ये पॉइंट गिवन है, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, ये इक्वेशन गिवन है। अगर दोनों टर्म गिवन होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे मान लो पूरे पैराबोला में आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपका क्या बचता है, फोकस। फोकस मालूम है आपको, ये डिस्टेंस वर्टेक्स पता है, कोई भी दो टर्म पता होगा तो बाकी सारा टर्म अपने आप सॉल्व कर लोगे, या तो फिर आपके पास इक्वेशन गिवन है तो बाकी का सारा टर्म सॉल्व कर लोगे। जैसे हम लोग ने वहां पे किया था वाई स्क्वायर माइनस 4ac, सॉरी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ac वाला जो टर्म गिवन था, 4ax हम लोग जो सॉल्व कर रहे थे, उसमें इक्वेशन गिवन था, उस इक्वेशन से आपने वर्टेक्स निकाल लिया, उसी इक्वेशन से आपने लेटेस्ट रेक्टम निकाल लिया, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स निकाल लिया, जितना भी 6 क्वांटिटी था सब निकल जा रहा है। आपको इतना क्लियर है। तो अगर फोकस का पॉइंट पता होगा तब भी हम बाकी का सारा टर्म्स निकाल सकते हैं। लेकिन क्या होगा अगर क्वेश्चन में सिर्फ आपको दिया हो, इक्वेशन दिया हो डायरेक्ट्रिक्स का और ये पॉइंट गिवन हो, तो क्या बाकी का टर्म निकाला जा सकता है, ये बताओ, बताइए। अगर हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट है, एक पॉइंट फोकस हो या फिर कोई भी पॉइंट हो, स्ट्रेट लाइन में हम चले जाएं, बेटर ऑप्शन है। अगर हम स्ट्रेट लाइन में चले जाते हैं तो पॉइंट गिवन है हमारे पास, और क्या गिवन है, लाइन गिवन है। किसी भी टर्म में मान लो कुछ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पर्टिकुलर लाइन का क्या डिस्टेंस होगा, कैसे निकाल सकते हैं ये बताइए मुझे। निकाला जा सकता है या नहीं ये बताओ पहले, निकाला जा सकता है। किस बेसिस पे, बताइए कैसे। हाँ, ऊपर वाले पॉइंट से और जहाँ पे ये कट हो रहा है वहां के पॉइंट के बीच
कैसे निकाल? ये पॉइंट अगर हम यहाँ से कट करेंगे तो किस मतलब कैसे, उसका कोई तरीका है निकालने का? ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये स्ट्रेट लाइन है, इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का क्या तरीका है? डिस्टेंस बिटवीन ए पॉइंट एंड लाइन कैसे निकालते हैं? स्ट्रेट लाइन में शायद आपने पढ़ा होगा। यस मैम, उसका फॉर्मूला होता है। हाँ, कौन सा, क्या फॉर्मूला होता है? याद नहीं मैम। नहीं ध्यान में है? नो मैम। तो एक चीज ध्यान में रखो, ये जो टर्म है स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन रहेगा हमेशा। कभी भी अगर मान लो एक, मैंने क्या कहा, ये लाइन दिया हुआ है, ये पॉइंट दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, तो किसी भी लाइन का इक्वेशन हमारा कुछ होता है एक्स प्लस बी वाई प्लस एक्स। इज इक्वल टू 0। यही हमारा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है। यस मैम, यस। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन है और दूसरा क्या बोला गया, पॉइंट है, पॉइंट होगा तो मान लीजिए दिस पॉइंट इज x1 y1। x1 y1 हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हम जनरल ले रहे हैं। ऐसा मत सोच लीजिएगा इस पॉइंट पे क्यों ले रहे हैं x1 y, क्योंकि x एक्सिस है तो हम चाहें तो ले सकते हैं x1 और y0 ले सकते हैं, बट हम लोगों ने जनरल पॉइंट ले लिया। अगर जनरल पॉइंट होता है तो कभी भी स्ट्रेट लाइन से इक्वेशन जो होता है उसका डिस्टेंस मेजर किया जाता है। वो जो पॉइंट डिफरेंस निकालोगे वो होता है ax1 प्लस by बी वाई प्लस c डिवाइडेड बाय रूट टोटल का स्क्वायर। रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये तरीका है किस चीज का, किसी भी पॉइंट से किसी भी स्ट्रेट लाइन का डिस्टेंस कैलकुलेट करना। ठीक है, तो अगर फोकस गिवन होगा, डायरेक्ट्रिक्स गिवन होगा, तो आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालने का मतलब समझो जरा क्या है। दिस इज व्हाट, वर्टेक्स, समझ रहे हैं? तो ये उस के लिए ये जो मैंने पैराबोला बताया आपको, जो मैंने आपको पैराबोला बताया था, कुछ यहाँ मान लीजिए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, पैराबोला कुछ यहाँ बन रहा है, ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस गिवन है, ये फोकस पॉइंट दे दे आपको, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन गिवन दे दे, तो आप इस वर्टेक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं और वर्टेक्स मिल जाएगा, डायरेक्ट्रिक्स भी गिवन है, तो बाकी सारा टर्म आप सॉल्व कर सकते हैं। जो भी जितना भी आइडेंटिटीज पूछा गया है, जितने भी टर्म्स हैं, सारा निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है तो बोलिए, नहीं है तो भी बोलिए। नो मैम। नहीं, ओके देन अगर कोई इक्वेशन दे और फोकस का पॉइंट दे तो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो इसके बेसिस पे। यस मैम। चलो लिखो तो जरा। मैम ये एक्स प्लस बी वाई की बात समझ में नहीं आया, तो थोड़ा सा फिर से बताइएगा। ये वाला फॉर्म देखो, ये ऐसे अंडर रूट। देखो, कभी भी जो स्ट्रेट लाइन में हम लोगों को पढ़ना था, अभी सिलेबस में था नहीं इसलिए हम लोगों ने पढ़ा नहीं, दोबारा रिवाइज नहीं किया, बट 11th में पढ़ना था। अगर स्ट्रेट लाइन गिवन हो, ठीक है, स्ट्रेट लाइन गिवन हो दैट मीन्स स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन ही रहेगा आपको। तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन गिवन हो और कोई फोकस का पॉइंट गिवन हो जिसको आपको सॉल्व करना है, मतलब पॉइंट एक पर्टिकुलर, इसका मतलब ये है किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन का डिस्टेंस निकालना हो, डिस्टेंस वो निकालने का फॉर्मूला ये होता है। ये हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसमें आपको x का वैल्यू जो है x1 से रिप्लेस उस पर्टिकुलर पॉइंट का जो वैल्यू है, दिस इज, ये पॉइंट गिवन है दैट इज x1 एंड y1, ये गिवन है। इस पॉइंट से इस स्ट्रेट लाइन में अगर डिफरेंट मतलब डिस्टेंस निकालना है तो वो इस फॉर्मूला से निकलेगा। ओके। ये जो टर्म है ये फोकस गिवन है, और आपको पता है हम लोगों ने बाय डेफिनेशन पढ़ा था फोकस
फोकस से जो वर्टेक्स का डिस्टेंस होता है वही डिस्टेंस वर्टेक्स से डायरेक्ट्रिक्स का होता है। तो ये डायरेक्ट्रिक्स का अगर इक्वेशन गिवन है तो आप ये पॉइंट निकाल सकते हैं, ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है। सपोज वर्टेक्स का ही इक्वेशन दिया हो और ये पॉइंट गिवन है, तो आप डायरेक्ट्रिक्स निकाल सकते हैं कि जो डिस्टेंस इधर होगा एग्जैक्टली वही डिस्टेंस इस साइड वर्टेक्स के अपोजिट साइड होगा। तो डायरेक्ट्रिक्स का भी इक्वेशन निकाला जा सकता है। मतलब अगर आपको पॉइंट और लाइन के बीच रिलेशन निकालना है वो इससे निकलेगा। कभी भी अगर पॉइंट और लाइन के बीच रिलेशन निकालना है तो वो इससे निकलेगा। इसमें ये है कि आपने जो ये इतना कुछ करने का मतलब ये था बताने का कि जो भी टर्म्स इसमें गिवन है, जब हम पैराबोला को स्टडी करेंगे बेसिकली पैराबोला को जब हम स्टडी करेंगे तो हमें इतना सारा टर्म्स पढ़ना होता है। 3 टर्म्स ये 3 टर्म्स ये 6 टर्म्स पढ़ेंगे। एक फोकल लेंथ है, तो फोकल लेंथ जनरली कभी भी पॉइंट किसी पर्टिकुलर पॉइंट से फोकल लेंथ पूछा जाएगा। जैसे ऐसे पूछा जा सकता है इस पॉइंट से फोकल लेंथ क्या है, इस पॉइंट से फोकल लेंथ क्या है, इस पॉइंट से फोकल लेंथ क्या है। तो इसमें पॉइंट दिया रहेगा, इस पॉइंट से बताओ फोकल लेंथ क्या है, तो आपको पॉइंट दिया रहेगा, तब आप उससे निकाल लोगे जो उसका फोकस होगा, उस फोकस से इसका डिस्टेंस निकाल लीजिएगा तो फोकल लेंथ मिल जाएगा। लेकिन बाकी का सारा टर्म जो है वो आपको इन सब में से मान लो कोई एक या दो इंफॉर्मेशन दे दिया जाए और बाकी सारा कैलकुलेट करना पड़े, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे ये उसके फॉर्म में बता रहे थे। और यहाँ पे करना कैलकुलेट आसान आपके लिए इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस हम लेके चल रहे हैं। यहाँ पता है एक टर्म 0 हो जा रहा है तो हमारा कैलकुलेशन और जो भी हमने वो सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, वो थोड़ा आसान हो जा रहा है। लेकिन वो आसान नहीं रहेगा तब जब हमें कोई पर्टिकुलर एक्सिस ना मिले। मतलब एक्स या वाई एक्सिस पे अगर बन रहा है ना तो रिजल्ट हमारा आसान हो जाता है। लेकिन एक्स और वाई एक्सिस के अलावा कहीं और पैराबोला बन रहा है, जैसे मान लो ये कुछ ऐसा बने, इधर बन जाए, इधर का पैराबोला फॉर्म बन रहा है, यहाँ बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो हमें कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन होगा। तो उस केस में फोकस गिवन है तो कैसे निकालेंगे, डायरेक्ट्रिक्स गिवन है, फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दे दिया तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है, मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, हमारा फोकस गिवन है, मान लीजिए फोकस का पॉइंट गिवन है और डायरेक्ट्रिक्स का पॉइंट, ये पॉइंट भी गिवन है। मान लो ये पॉइंट गिवन है, ये पॉइंट गिवन है और ये पॉइंट गिवन है, तब तो निकालना आसान है क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स आपको निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैलकुलेट करना आप जानते हैं। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकालोगे तो पता है बीच में जो भी वर्टेक्स आता है दैट इज द डिवीजन। ये क्या है, 2 इक्वल पार्ट्स में इन दोनों को डिवाइड करेगा। अब 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा तो हम उस केस में भी जानते हैं अगर स्ट्रेट लाइन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वो डिवीजन का फॉर्मूला क्या होता है, दैट मीन्स दिस टर्म x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। और ये सारा कुछ जो यूज हो रहा है ना वो सारा स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो आप एक काम करो, एक बार स्ट्रेट लाइन का जितना फॉर्म है, जो टर्म्स हम लोग यूज कर रहे हैं वो सॉल्व, मतलब वो एक बार लिस्ट अप करके रख लीजिए, बहुत ज्यादा नहीं करना। इक्वेशन का लाइन देख लेना है, पॉइंट्स देख लेना है, ये फॉर्मूला देख लेना है, कुछ कुछ ऐसे फॉर्म्स है जो आपको देखना है, बाकी ज्यादा कुछ नहीं करना क्योंकि हम लोग उसको यूज करेंगे तो थोड़ा स्ट्रेट लाइन का प्रॉपर्टी यूज होगा। क्योंकि हर जगह पैराबोला, हाइपरबोला या फिर जो भी इलिप्स वगैरह लो तो उन सब में कुछ एक टर्म स्ट्रेट लाइन, जैसे आप मान लीजिए सर्किल ही पढ़ रहे हैं तो सर्किल में जो डायमीटर होगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। तो वो आपको सपोज डायमीटर का टर्म नहीं दे, कांस्टेंट टर्म नहीं दे, तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दे, तो उस केस में आपको कैसे सॉल्व करना पड़ेगा, विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन सॉल्व करना पड़ेगा। इसी तरह यहाँ पे है डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, वर्टेक्स, ये सारा टर्म जब भी होगा तो एक स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन के फॉर्म में हो सकता है क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन ही है। ठीक है,
तो वो एक बार रिवाइज थोड़ा आप कर लो, तो आपको क्या होगा, उसका यूज हम लोग एलिप्स में भी करेंगे, हाइपरबोला में भी करेंगे, तो उसमें हेल्प मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो वैसे कर लेते Yes, हैं, ma'am. आपका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। हाँ बोलिए, क्या बोल रहे हैं, कुछ पूछना चाह रहे हैं? और ये No, ma'am. दिक्कत हो रही है ना, वो सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि हम लोगों को एक पैराबोला कुछ इस तरह का मिलेगा, पैराबोला कुछ इस तरह का मिलेगा, तब दिक्कत हो रही है। अगर ऐसा पैराबोला नहीं मिलता, एक्स और वाई एक्सिस पे मिल जाता, तब हम लोग ना जो अभी देख रहे थे सिंपल सा टर्म, ये इसी के बेसिस पे बन जाता सारा कुछ। एक्स एक्सिस पे हो रहा था तो ऐसा हो जाता, वाई एक्सिस पे होता तो यहाँ पे बस रिप्लेस कर दो, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ एक्स, जहाँ एक्स है वहाँ वाई, बस खत्म। तब आसान हो जाता हमारे लिए काम, लेकिन वो आसान नहीं होगा व्हेन, जब चेंज होगा। अब देखो एक चीज, एक ये क्वेश्चन शायद आप कर पाओ। ये क्वेश्चन देखिए तो पैराबोला, क्योंकि सारा टर्म्स हम लोग समझ चुके हैं, बस आप उसको अरेंज करके देखो इस पे। एक हमारे पास इक्वेशन ऑफ पैराबोला है, ये तो साम से बहुत सिंपल वे में दिख रहा है, एक्स एक्सिस पे ये पैराबोला बन रहा है, वाई स्क्वायर माइनस फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट। अब क्या बोल रहा है इसमें क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन 2-3 टर्म में पूछा गया है, फाइंड करना है आपको कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन द कर्व व्हिच एक्सिस इज -2। एब्सिसा और ऑर्डिनेट दो टर्म होता है, हम लोगों को पता है एक्स और वाई एक्सिस पे। कर्व जो है वो ऐसा है, तब कैसे बनेगा बताओ तो जरा, तो बता सकता है? फोकस निकाल सकते हैं इससे आप, बाकी सारा टर्म्स निकाल सकते हैं। ये जो पॉइंट दिया है ना -2 एब्सिसा, ये कर्व का पॉइंट है, मतलब जो पैराबोला बन रहा है उसका पॉइंट है। जैसे मान सकते हैं आपके पास वाई स्क्वायर -4x ही है, तो 4x वाला कंडीशन है, दैट मीन्स कर्व यहाँ बनेगा। मान लीजिए आपका कर्व अगर वैसा बनेगा तो फोकस क्या होगा, -2, सॉरी Yes, ma'am. माइनस है तो कर्व अपोजिट साइड आ जाएगा ना, दिस साइड। सो यहाँ पे -2 और 0, ये जो है ये हमारा पॉइंट बन रहा है, मतलब फोकस बन रहा है, -2 एंड 0। ये हमारा पॉइंट बना, -2 एक्चुअली ये पॉइंट है, ये वर्टेक्स है। ये -2 है, तो यहाँ पे आपको पता है दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या होता है, 4a होता है ना, ये पूरा डिस्टेंस 4a है, तो 2a इधर होगा, 2a इधर होगा, होगा? बताइए मुझे, ये पूरा डिस्टेंस जो है लेटेस्ट रेक्टेंगल का, दैट इज व्हाट, 4a ना, a क्या है -2, तो ये पूरा डिस्टेंस Yes, क्या होगा, -8। और -8 का मतलब अगर ये बात करें तो ये -2। अब देखो पॉइंट क्या बोला, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस का मेजर या फिर वाई एक्सिस का मेजर, मुझे ये बताइए तो पहले। बताइए, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट दो टर्म पढ़ते हैं ना। yes, ma'am. जैसे देखो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट होता है ना, तो एक्स टर्म होता है, एक वाई होता है। एक्स वाला जो टर्म होता है उसे एब्सिसा बोलते हैं, वाई वाला जो Who's टर्म होता है question? उसको ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो x जो है दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस लेगा, ये पॉइंट माइनस, और एक्सरसाइज में क्या होगा, मान लो ये पॉइंट हो जो -2 बता रहा है, ये डिस्टेंस -2 बता रहा है, ये -2 होगा,
तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्वेश्चन यही है, वापस से जाके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द ऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ऑर्डिनेट आपको चाहिए, कर्व पे पॉइंट है एब्सिसा का -2, तो ऑर्डिनेट का पॉइंट क्या होगा। इसी तरह दूसरा पूछ रहा है, एब्सिसा का पॉइंट दे रहा है -2, सॉरी ऑर्डिनेट दे रहा है, देन एब्सिसा क्या होगा। थर्ड इसी तरह पूछ रहा है, थर्ड पहले छोड़ो, पहले इसी से बताओ इन दोनों का क्या होगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, टेल मी यस और नो। नहीं, कैसे नहीं कर सकते भाई, बताइए क्यों नहीं कर सकते। क्योंकि सारा रिलेशन आपको पता है, पैराबोला अगर फॉर्म हो रहा है तो सारा का सारा इंफॉर्मेशन कॉन्सेंट्रेटेड है इस डिस्टेंस पे, और आपको पता है दिस पर्टिकुलर डिस्टेंस इज इक्विवेलेंट टू दिस डिस्टेंस, पता है या नहीं। तो ये तुमको पॉइंट पता है, दिस इज -2, ये पॉइंट पता है -2, तो इसको नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि यही था ना PS/PM, दिस इज f, ये f है PF, और ये पॉइंट P है जहाँ पे आप एब्सिसा और ऑर्डिनेट जिसकी बात कर रहे हैं वो, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट M है। बताओ, ये पॉइंट पता है तुम्हें, ये पॉइंट पता है तुम्हें, तो क्या ये डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, यही तो ऑर्डिनेट होगा। सॉरी, ये ऑर्डिनेट है पथ गिवन, तो आपको ये निकालना है, ये एब्सिसा है ना, तो ऑर्डिनेट ये पॉइंट निकालना है, तो ये पॉइंट भी ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि एक्स वाई के टर्म में लिखेंगे ना ये पॉइंट यहाँ पे, जिसको निकालना है एब्सिसा गिवन है ना, सो दिस इज -2, और y का मान लो y है वैल्यू, इस y को एस्टिमेट करना है आपको। अब निकलेगा ये फोकस है हमारा, ये -2 पॉइंट है, ये डिस्टेंस आप निकाल सकते हो, y अननोन रहेगा और ये डिस्टेंस इसके इक्वल होता है, तो अब निकलेगा या नहीं ये बताओ। यस मैम, यस मैम। करके देखो, यहाँ पे अननोन वैल्यू है, उसको इक्वेट कर दीजिएगा आपस में, तो वो आ जाएगा रिजल्ट। यस मैम। हाँ, वही निकालना है आपको। ये कौन है, अभी एंटर कर रहे हैं। मैम, हेलो मैम, हाँ बोलिए ना। इस क्लास का अटेंडेंस कैसे होता है? अटेंडेंस जो भी आप प्रेजेंट रहते हो, मेरे पास लिस्ट रहता है ना, हम स्क्रीनशॉट ले लेते हैं वो, फिर अटेंडेंस अपडेट। ओके मैम, ओके। तो वो बन जाता है, आप लोग का बना दिया मैंने। ठीक है, तो आप लोग एक काम करना, स्ट्रेट लाइन वाला टर्म पढ़ के रखना, ये पॉइंट्स थोड़ा देख के सॉल्व करने की कोशिश करना, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।